हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। हाल ही में IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 72वां। और दोस्तों पहला स्थान किसे मिला है? तो पहले स्थान पर सिंगापुर व दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और भारत का स्थान 72वां है। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 खिताब किसने जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। और दोस्तों हारने वाली टीम कौन सी थी? तो हारने वाली टीम थी दोस्तों उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुमन कुमारी। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूचना पोर्टल। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची बी आर अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिव्या कीर्ति। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। और दोस्तों इस अटल सेतु की जो लंबाई है वह लंबाई है 21.8 किलोमीटर। और दोस्तों यह मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंद्रमणि पांडे। आपका अगला प्रश्न। दुनिया के पहले होलोग्राफी बैंक नोट किसने लॉन्च किए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जापान ने। और दोस्तों यह कितने के नोट जारी किए हैं? 10,000, 5,000 और 1,000 के नोट जारी किए हैं। तो दोस्तों इसको याद रखना। आपका अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रांस के सहयोग से। और दोस्तों इसका जो निर्माण किया जाएगा वह नई दिल्ली में किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न।
हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोच्चि, केरल में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम ने। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मोरक्को। और दोस्तों मोरक्को में भी अगादीर शहर में आयोजित हुआ है। दोस्तों यह शहर भी याद रखना, कभी कभी मोरक्को ना देखे शहर का नाम दे देता है पेपर में, तो इसको ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीनगर। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी कहाँ दी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अयोध्या में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी साइमन आक। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के पहले संग्रहालय चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिमला में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रवि कन्नर को। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वाराणसी में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेटर टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गौतम गंभीर को। आपका अगला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरियाणा को। और दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ है वह दिल्ली में हुआ है, एवं जो इसका शुभांकर जो था वह शुभंकर था इसका उज्ज्वला। तो दोस्तों इसको याद रखना कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण है वह दिल्ली में आयोजित हुआ है, इसका शुभंकर उज्ज्वला है और पहले स्थान पर हरियाणा है पदक तालिका में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड को। दोस्तों पहले स्थान पर उत्तराखंड है, दूसरे पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु। अंतिम जो स्थान है दोस्तों, अंतिम पे पहले पे बिहार है, दूसरे पर झारखंड है। और दोस्तों अगर पूछा जाए किन शासित प्रदेश जो यूटी होते हैं उसमें पहला स्थान चंडीगढ़ का है और अंतिम स्थान है लद्दाख का। तो ये दोस्तों याद रखना। आपका अगला प्रश्न,
हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिपुरा में। और दोस्तों इसका जो आयोजन होता है महोत्सव का वह 14 दिन आयोजित होता है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सऊदी अरब को। और दोस्तों इस खेल का जो आयोजन होगा वह 2025 में किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 जुलाई को। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन कौन करता है, तो दोस्तों इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे कराएगा। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि फीडे की स्थापना कब हुई थी, तो फीडे की स्थापना 20 जुलाई 1924 में हुई थी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं को प्रभावित हुई हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट। और दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोट डी आइवर। और दोस्तों यह एक अफ्रीकी देश है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों यह कि इसकी स्थापना 1992 में हेलेंस्की तो दोस्तों इसकी स्थापना 1992 हेलेंस्की सम्मेलन से हुई थी। और दोस्तों इसको लागू जो किया गया था यह 1996 में किया गया था। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेघालय। दोस्तों मेघालय का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वह है हेलो दोस्तों। और दोस्तों अगर भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, तो दोस्तों भारत का पहला राज्य है केरल। और इसका जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है वह है सी स्पेस। तो दोस्तों सी स्पेस तो केरल का है और मेघालय का है हेलो। तो सी स्पेस केरल ने किया था, यह पहला राज्य था। और दूसरा राज्य है मेघालय जिसने हेलो किया है। आपका अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक कौन है? तो आपका सही उत्तर है पीवी सिंधु, शरद कमल। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, ए बी दोनों सही हैं। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रीगेट श्रेणी का पहला त्रिपुट जहाज कहां लॉन्च किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोवा में। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में एफएओ की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन। दोस्तों पहले स्थान पर वृद्धि में चीन है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे भारत है। दोस्तों इसको याद रखना, क्रम को पहला पूछ सकता है और भारत का क्रम पूछ सकता है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है? दोस्तों इसमें एआई का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो दोस्तों इसको याद रखना, एआई का जो अर्थ होता है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, केंजा लेनी। आपका अगला प्रश्न, संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25 जून को। आपका अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान की है दोस्तों यह। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में मलेशिया ने अपने राष्ट्रीय पशु की 150 संख्या रहने पर उसे विलुप्त के कगार पर घोषित किया है। मलेशिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाघ। और दोस्तों इसका भी जो वैसा नाम लिया जाता है वह है मलयान टाइगर। तो दोस्तों इसको बाघ बोले या मलयान टाइगर, यह मलेशिया का राष्ट्रीय पशु है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मॉरिशस में। आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन सा होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, दोस्तों अगर वर्तमान में देखा जाए तो पहले स्थान पर भारत है, दूसरे पर चीन, तीसरे पर यूएसए और चौथे पर पाकिस्तान। यह दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 देश हैं। पहला भारत है, दूसरा चीन, तीसरा यूएसए, चौथा पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार यह 2060 तक पहले पर भारत रहेगा, दूसरे पर चीन। दोस्तों यह नहीं बदलेगा, लेकिन तीसरे स्थान पर पाकिस्तान आ जाएगा और चौथे स्थान पर यूएसए चला जाएगा। तो दोस्तों इसमें तीसरा और चौथा बदल जाएगा इस रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में। और वर्तमान में आप याद रख सकते हो, तो वर्तमान का ये रिपोर्ट है और भविष्य के लिए ये है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। और दोस्तों इसमें हारने वाला कौन है? तो कोलंबिया है दोस्तों उपविजेता इसमें। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केपी शर्मा ओली ने। आपका अगला प्रश्न, आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसमें आईओसी का जो अर्थ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। तो आईओसी का जो अर्थ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सौम्या स्वामीनाथन। आपका अगला प्रश्न, मित्र वन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों अगर ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर शुरू की गई है, तो दोस्तों दोस्तों ये वह वहां पर शुरू की गई है जो जो उत्तर प्रदेश के जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं, उन जिलों में यह योजना शुरू की गई है।
तो दोस्तों ये याद रखना, नेपाल से सीमा बनाने वाले जिलों में यह योजना शुरू की गई है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किसने किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन ने। और दोस्तों अगर इसकी स्पीड पूछी जाए, स्पीड कितने किलोमीटर है, तो दोस्तों इसकी स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक्सिमम स्पीड है। आपका अगला प्रश्न, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द फर्स्ट कॉल किसे दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। आपका अगला प्रश्न, जीवन समर्थ परियोजना किसने शुरू की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, LIC। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 किस राज्य को दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र को। और दोस्तों अगर पूछ जाए, दोस्तों यह तो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि हॉर्ट बागवानी हॉर्टिकल्चर किसे दिया गया है, तो दोस्तों ये नागालैंड को दिया गया है। और दोस्तों पशुपालन में हरियाणा को दिया गया है। तो दोस्तों 3 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें कृषि के लिए महाराष्ट्र को दिया गया है, बागवानी में नागालैंड को, और पशुपालन में हरियाणा को दिया गया है। आपका अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में क्वाड देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रयान 3 को। दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन को। और दोस्तों बीच में थोड़ी आवाज में मिस्टेक हुई है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबियत खराब है, उसकी वजह से उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास में समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।